Hello students, welcome again to science class. Now today we are going to learn our next part of chapter number 10, that is measurement of distance and motion. तो पहले हम प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं. हमने देखा था कि हमने एक एक्टिविटी की थी, ठीक है, जिसमें हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना था. देन हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे थे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले क्या होते थे और अभी क्या होते हैं. देन हमने कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस में बस इतना ही देखा था कि ये सारी चीज़ें हम किससे मेजर करेंगे. पेंसिल हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में और स्केल का यूज़ कर सकते हैं. टेबल हम मेजर कर सकते हैं, इंच में भी मेजर कर सकते हैं और सेंटीमीटर या मीटर में भी मेजर कर सकते हैं. इसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं इंच टेप का. क्लॉथ के लिए हम इंच टेप का यूज़ कर सकते हैं. देन डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं एंड इसको किलोमीटर्स में मेजर करेंगे. और मून, डिस्टेंस फ्रॉम मून एंड अर्थ, यहाँ पे मिलियन किलोमीटर्स में हम मेजर करेंगे. नाउ to answer all these questions above, we have measured either the length of the object or the distance between 2 points. ठीक है, या तो हमें किसी में लेंथ मेजर करनी थी या डिस्टेंस मेजर करना था. लेंथ क्या होता है? लेंथ इज हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज. ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है, उसकी विड्थ, हाइट एंड डिस्टेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ लेंथ दैट वी मेजर. जैसे कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इनकी हम क्या मेजर करते हैं? विड्थ. ठीक है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है. तो ये क्या होता है? दिस आर लेंथ्स, वो उसकी क्या होती है? लेंथ्स होती है. एंड डिस्टेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ लेंथ. किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, उसे भी लेंथ कहा जाता है. डिस्टेंस इज हाउ फार अपार्ट टू थिंग्स और पॉइंट्स आर. तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? दो पॉइंट्स या दो थिंग्स, दो चीज़ें कितनी दूर है, कितनी दूरी पे है. ठीक है, जैसे कि सन और मून का डिस्टेंस, जावरा रतलाम का डिस्टेंस भी ले सकते हैं हम, कितनी दूरी पे है. ठीक है, दो पॉइंट्स, there is distance. To find out the length of an object or how long an object is, we have to find the distance. तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है या कितना लंबा है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैसे मेजर करेंगे? दो एंड्स से. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल का ये एंड और ये वाला एंड, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेंसिल कितनी लॉन्ग है. Hence length and distance are two similar terms. तो लेंथ एंड डिस्टेंस दोनों सिमिलर टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स है. We need to measure wide range of lengths in our daily life. तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेजर करने का काम पड़ता है. The same scale cannot be measure the length of the pencil and the distance between two cities or between stars and planets. तो अब हम सेम टेप या सेम स्केल से दोनों चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, लेंथ ऑफ अ पेंसिल और डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ और बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स. इन दोनों के लिए हमें डिफरेंट स्केल्स और डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए. तो टू मेजर डिफरेंट रेंज ऑफ लेंथ्स वी नीड टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल और टेक्निक्स. तो हमें डिफरेंट लेंथ्स यूज़ करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट स्केल की ज़रूरत है. फॉर लार्ज लेंथ और डिस्टेंस such as distance between two far off cities or distance between earth and moon, we need to apply some indirect method. तो ये बहुत ज़्यादा दूरी वाली जो चीज़ें हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई की जाती है, जो हम बाद में लर्न करेंगे, जिसके बारे में. नाउ हाउ टू मेजर लेंथ. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे. तो फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ अ पेंसिल,
द सेंटीमीटर स्केल इज़ यूज्ड। अब आपके पास जो स्केल है, ठीक है, आपकी सेंटीमीटर स्केल, आप उसका यूज़ करके भी पेंसिल की लेंथ मेजर कर सकते हो। नाउ फॉर मेजरिंग द विथ और द लेंथ ऑफ अ टेबल, अगर हमें टेबल या चेयर या ऐसी कोई चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल सेंटीमीटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं और मीटर स्केल और मेजरिंग टेप, ठीक है, मेजरिंग टेप, मीटर स्केल, इन सब चीज़ों का भी यूज़ हम कर सकते हैं। हियर देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर टेप शोन है। नाउ for measuring the length of a cloth or a wall, a meter scale or a meter tape is used. तो वॉल की लेंथ या क्लोथ की लेंथ मेजर करने के लिए वी कैन यूज़ आइदर, वॉल की लेंथ के लिए हम मीटर टेप का यूज़ कर सकते हैं एंड मीटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड क्लोथ की मेजरमेंट के लिए हम सिर्फ मीटर मेजरिंग टेप का ही यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ मेजर्ड इन इंचेस। नाउ एंशियंट टाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन एंशियंट टाइम देयर वाज नो स्केल। पहले कोई स्केल नहीं होती थी जिससे कि लोग लेंथ को मेजर करें। तो तब लोग क्या करते थे? वी वाज लेंथ वाज मेजर विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। मान लो कि अगर आपके पास स्केल नहीं है और आपको किसी चीज़ का मेजरमेंट बताना है तो आप किसका यूज़ करोगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि अगर थोड़ा कम मेजरमेंट है तो आप आपके फिंगर्स से मेजर करके बताओगे, नहीं तो देन यू कैन यूज़ योर हैंड्स पेन, ठीक है, आपका हैंड्स पेन यूज़ करके बताओगे क्यूबिट, अगर थोड़ा लॉन्ग है तो। एंड देन यू कैन यूज़ योर फुट, अगर आपको कहीं का डिस्टेंस बताना है तो। So in ancient time there was no scale. Length was measured with the help of body parts. हमारी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से लेंथ मेजर होती थी। फोर आर्म सच एज क्यूबिट, फोर आर्म से मेजर करते हैं तो इट इज क्यूबिट। देन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स पेन, हैंड्स पेन से भी मेजर करते थे, ठीक है। ये ऐसे कितने हैंड्स का है कोई भी चीज़ तो हैंड्स पेन से मेजर करते थे। देन फुट और पेस, फुट्स, ठीक है, कितने फुट्स और कितने पेस, कितने कदम चल के वो कहीं गया तो उतनी ही दूरी, उतना ही डिस्टेंस रहा उसका। देन डिजिट, डिजिट में हमारे फिंगर्स से, 1 फिंगर 2 फिंगर, ऐसे किसी भी चीज़ की लेंथ। नाउ एज लेंथ ऑफ द हैंड एंड द फुट ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, द लेंथ मेजर्ड बाय देम वेराइज। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई इस सिस्टम में कि लेंथ ऑफ हैंड एंड फुट, अलग अलग लोगों की हैंड और फुट की लेंथ अलग होती थी, तो अब उसे मेजर करना डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि वो वेराई करने लगा, है ना, चेंज होने लगा। हैंस द आइडिया ऑफ स्केल वॉज डेवलप्ड। तो इसी के बाद स्केल का जो आइडिया है वो डेवलप्ड हुआ, स्केल्स डेवलप्ड हुई। नाउ एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में क्या है, एम है हमारा टू मेजर हाइट बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स। हाइट को मेजर करेंगे डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके। मटीरियल रिक्वायर्ड्स, अ मीटर स्केल, अ मार्कर एंड अ थ्रेड। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक मीटर स्केल चाहिए, एक मार्कर चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने खड़े होना है स्ट्रेट, जस्ट लाइक दिस हाउ दिस चाइल्ड इज स्टैंडिंग, है ना, वॉल के सहारे से खड़े होना है आपको। देन आस्क योर फ्रेंड टू मार्क द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ योर हेड टचेस। अपने फ्रेंड
को बोल के, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे आपका हेड का टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, आपका हेड कहाँ पे टच कर रहा है उसे मार्क करना है। राइट योर नेम देयर, और वहाँ पे आपका नाम लिखना है। देन आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, अब उसी प्लेस पे आपके फ्रेंड को खड़ा करना है। एंड मार्क द टॉप मोस्ट पॉइंट इन द सेम वे, और उसके भी हेड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको मार्क करना है। देन राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, और आपके फ्रेंड का नेम लिखना है। नाउ फोर्थ, measure the length of the points you marked from the floor with your handspan. Handspan of an elder, meter scale and the thread. अब इसी को आपको किन किन चीज़ों से मेजर करना है? आप आपका हैंड स्पेन और किसी आपके एल्डर बड़े का हैंड स्पेन यूज़ कर सकते हो। 10 मीटर स्केल से भी मेजर कर सकते हो और थ्रेड से भी मेजर कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हैंड स्पेन में डिफरेंस आएगा, बट मीटर टेप विल शो द सेम रिजल्ट्स। नाउ नोट डाउन द हाइट्स विथ लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन, मीटर स्केल एंड थ्रेड। आपको ये तीनों चीज़ें नोट डाउन करनी है। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन मिला हमें? बाय डिफरेंट मेथड्स वी कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, but the measurement will be more accurate if we measure the length and height with a proper scale. तो अब डिफरेंट मेथड यूज़ करने पे हमें रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे, हम मेजर तो कर लेंगे, बट मेजरमेंट में एक्यूरेंसी, करेक्शन कब आएगा? जब हम कोई प्रॉपर स्केल का यूज़ करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट। अब लेंथ मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट, कि स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स जो सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन एक्टिविटी 10.1 यू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड योर्स। इस एक्टिविटी में आपने आपके फ्रेंड की और आपकी हाइट मेजर की थी। नाउ ऑल द मेजरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। तो जो भी मेजरमेंट्स होती है वो हमेशा 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस्ड होती है, लिखी जाती है। फर्स्ट वी राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, जैसे कि 10, तो 10 क्या है? देन वैल्यू यूनिट ऑफ द स्केल, जैसे कि 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर्स है, 2 किलोमीटर्स है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देन उसकी यूनिट। द लेंथ ऑफ ए हैंड स्पेन एंड फुट स्पेन एंड द विड्थ ऑफ ए फिंगर्स वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे कि ओल्डन डेज में यूज़ होता था कितने फुट्स है, कितने क्यूबिट है, कितने हैंड स्पेन है और कितने फिंगर्स डिजिट्स है। सो ऐसे ही कितने सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसे यूज़ किया जाता है। सो लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट would be different if measured by different persons. To avoid this confusion, for keeping a uniformity in measurements, scientists agree that there should be standard system of measurement. तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, है ना, क्योंकि फुट की लेंथ, हैंड स्पेन के लेंथ, फिंगर्स के लेंथ सभी पर्सन से डिफरेंट होते थे। सो साइंटिस्ट ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया? एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बनाया दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप ये स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर्सन टू पर्सन वेराई नहीं करता, चेंज नहीं करता, एक ही जैसा रहता है। फर्स्ट द फ्रेंच क्रिएटेड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। फ्रेंच ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट किया, क्या था? मेट्रिक सिस्टम था। द सिस्टम of unit that is used nowadays is the international system of units, SI units. अभी जो सिस्टम होता है, तो सिस्टम जिससे हम मेजरमेंट करते हैं दैट आर SI यूनिट, वो क्या होती है? SI यूनिट होती है। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। लेंथ को मोस्टली हम मीटर में मेजर करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। नाउ 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। अब 1 मीटर जो है उससे छोटा, उससे 100 डिविजन्स करें तो एक डिवीजन दैट इज सेंटीमीटर। इच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन। अब सेंटीमीटर का भी 10 अलग अलग डिवीजन थे, तो दैट इज मिलीमीटर।
सो यहाँ पे आप कन्वर्जन चार्ट देख सकते हो, जैसे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के डिवीजन किए तो क्या आया 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 डिवाइड किए तो क्या आ गया 10 मिलीमीटर। देन फॉर लार्ज डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सी हियर इज द बेसिक यूनिट मीटर, ठीक है। मैं बेसिक यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेकामीटर हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो हेक्टोमीटर हो गया, देन 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर हो गया। अब इस बेसिक यूनिट को डिवाइड किया तो डेकामीटर हो गया, 10 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर हो गया, एंड 1000 से डिवाइड किया तो मिलीमीटर हो गया, है ना। मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर हो गया, और किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर हो जाएगा। वैसे ही मीटर को डिवाइड करोगे 100 से तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर हो जाएगा। एंड वैसे ही मिलीमीटर का है, अगर मिलीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर होगा, और 10 से डिवाइड करोगे तो मिलीमीटर होगा। नाउ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन की लेंथ फाइंड करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? मटीरियल रिक्वायर्ड अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल। थ्रेड और मीटर स्केल की नीड है हमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ ए कर्व्ड लाइन ए बी, प्लेस नाउ पुट अ नॉट नियर वन एंड ऑफ द थ्रेड। थ्रेड की एक एंड पे, लास्ट पे हमें नॉट बनाना है, ठीक है, गिठान बनाना है। देन ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन, एक कर्व्ड लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करना है ए बी। प्लेस दिस नॉट ऑन वन एंड ऑफ द कर्व्ड लाइन। अब उस नोट को वन एंड पे प्लेस करना है, जैसे कि पॉइंट ए पे प्लेस की गई है यहाँ पे। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, कीपिंग इट टर्न बाय यूजिंग योर हैंड एज शोन इन द फिगर। अब जैसे कि यहाँ फिगर में शो किया गया है, उसे आपको कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। उसको टर्न कर करके, जैसी हमारी लाइन है कर्व्ड। नाउ यूजिंग अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन। अब स्ट्रेच करते जाना है और ऐसे ही उसे एंड तक लाना है। गो एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल यू रीच द एंड। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। अब ये जो हमारी थ्रेड की लेंथ हुई, इसे हम मीटर स्केल पे रखेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द लेंथ। ये जितना भी थ्रेड इस कर्व लाइन पे आया उसे हम मेजर करेंगे, और लास्ट में रिजल्ट राइट द करेक्ट लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, और हम इस कर्व लाइन की लेंथ को लिख लेंगे। नाउ इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम कर्व लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आप मेजरमेंट लिखोगे दैट विल बी द करेक्ट मेजरमेंट। वो कैसा मेजरमेंट होगा? कर्व लाइन का एक करेक्ट मेजरमेंट होगा, सही मेजरमेंट होगा। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आफ्टर दिस पोर्शन आई विल एक्सप्लेन correct measurement of lengths, motion and types of motion. So I'll be doing next video for this, and afterwards I will attach question and answers and book activities. तो book activities आपको बुक में करनी है, क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी क्लास बुक कॉपी में कंप्लीट करने हैं। एंड लास्ट चैप्टर भी आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा, चैप्टर नंबर 9 आपकी कॉपीज़ में। उसमें भी आपको ओनली क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं कॉपी में, बुक एक्टिविटीज़ आपको बुक में ही सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।